अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। यकीन करें, जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप इसके जायके से खुद हैरान रह जाएंगे कि आलू भी इतने मज़ेदार बन सकते हैं। आज मैं तंदूरी आलू मसाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें काटने के बाद मैंने पानी में रखा हुआ है। आलू को आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़ों में काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। हम तंदूरी आलू मसाला बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली है। आधा चाय का चम्मच हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। 2 चुटकी में इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा तंदूरी कलर आ सके। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को मैंने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आलू को मैंने पानी में रखा हुआ था, आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम तमाम ये मसाला डाल देते हैं। यकीन करें, ये मसालादार आलू इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इस मसाले को हमने आलूओं पर अच्छी तरह से लगा देना है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से तमाम आलूओं पर लगा दिया है, तो अब मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तंदूरी आलू मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है, तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। आप छोटे टुकड़ों में भी टमाटर काट कर डाल सकते हैं। टमाटर की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ, ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटर की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तो आलू को भी मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि दही ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब मैं तमाम आलू जो है मसाले समेत कढ़ाई में डाल रही हूँ। थोड़ा सा मसाला अभी हमारे बाउल में बाकी है। 1/4 कप पानी डालकर मैंने ये मसाला भी निकाल लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई और पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हमने इसकी इतनी देर तक चम्मच चलाते रहना है जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक और बहुत टेस्टी रेसिपी है। मसाले में उबाल आ गया है, तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। जब हम आलू को दही के साथ मैरिनेट करते हैं, तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं आपको 20 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी बाकी है, तो फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम करके हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। आलू की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब अगर आप ग्रेवी वाला इसे बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पानी भी इस वक्त डाल सकते हैं। मैं इसको भुना भुना ही बना रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अभी इसका बहुत ही अहम स्टेप बाकी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैंने बंद कर दिया है। ये तंदूरी आलू मसाला है, तो हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे।
एक देखते हुए कोयले पर मैंने चंद कतरे घी कर डालकर इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यूनिक जायके के साथ हमारे तंदूरी आलू मसाला तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को चाहे पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ या पूरियों के साथ, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।